एक नई जंग है जिंदगी, हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग है। चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम। वो 17 साल से बिस्तर पर है। वो ना तो चल पाता है ना उठ पाता है। उसका शरीर फूल से भी नाजुक है। छोटा सा एक दीपक है और टिम करती जाती। उसकी हड्डियां कांच से भी ज्यादा कमजोर। करवट बदलने से चटक जाती है रीढ़ की हड्डी। हाथ जुड़े मित्रा, मैं इसका हाथ मुड़े मित्रा। का दर्द जानकर रोने लगेंगे आप। तो झूठा हो जाएगा मित्रा। लेकिन आसमान से ही चाहे उसका हौसला। बीमारी को भी उसने बना ली है अपनी ताकत। कामयाबी ढूंढ रही है कदम। जिंदगी से लबरेज है वो मासूम। उसने साबित कर दिया है। हौसलों के आगे हार जाती है हर तकलीफ। बात हो रही है परीक्षित की। बिस्तर ही उसकी जिंदगी है और बिस्तर ही उसका दोस्त। पूरी जिंदगी वो बिस्तर पर ही पड़ा रहेगा। जिंदगी हर पल चुनौती बन गई है। उसके हाथ पैर अकड़ गए हैं। उसकी हर करवट के साथ सामने खड़ा होता है एक नया खतरा। चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम। ये है नवी मुंबई का परीक्षित। परीक्षित की जिंदगी में एक जंग है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कांटे ही कांटे हैं। ऐसे कांटे जो कभी भी शरीर को छू नहीं करते। आप सुनेंगे तो रो देंगे। आपका दिल पसीज जाएगा। परीक्षित बिस्तर से उठ नहीं सकता। वो बैठ भी नहीं सकता। उसका शरीर फूल से भी ज्यादा नाजुक है। हड्डियां कांच से भी ज्यादा कमजोर। इसलिए वो बिस्तर पर जिंदगी गुजारने को मजबूर है। ऊपर वाले ने न जाने किस गलती की सजा दी है कि जिंदगी पल पल चुनौती बन गई है। 5 साल का दिखने वाला परीक्षित असल में 17 साल का है। परीक्षित ने 17 वसंत बिस्तर पर लेटे लेटे ही देख लिए। जब भी ये बिस्तर से उठने की कोशिश करता है, हड्डियां कांच की तरह चटक जाती हैं और उसे टूटने का एहसास नहीं होता। फिर वो हड्डियां उसकी बार बार टूटती रहती है। जन्म से पेट में से उसको ये बीमारी है। दरअसल परीक्षित को ऑस्टियोजेनेसिस
इम्परफेक्टा नाम की बीमारी है। इस बीमारी ने ऐसा जंग मारा कि जिंदगी बिस्तर से लिपट गई, पैरों की हड्डियां मुड़ गई, शरीर में ताकत नहीं बची है। आम बच्चों की जिंदगी जीना तो इसका सपना ही रह गया है। स्कूल कॉलेज जाने की बात भी कोई कल्पना बनकर रह गई। यार मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, कॉलेज भी नहीं जा सकता, इसमें कोई फ्रेंड्स वगैरह कोई नहीं है। बेटे को देखकर माँ का कलेजा फटता है। वो हमेशा बेटे को अपने कलेजे से लगाकर रखना चाहती है, आंचल की छांव में सुलाना चाहती है। ये माँ अपने बेटे को कांच की तरह संभाल कर रखती है। माँ जानती है कि बेटे की देखभाल के दौरान छोटी भूल की हड्डियों को चकनाचूर कर सकती है। उसका हैंडलिंग बहुत ध्यान से करना पड़ता है, कांच के बर्तन की तरह उसको संभालना पड़ता है और कोई इसको हाथ भी नहीं लगाता है मेरे अलावा। मासूम की जिंदगी में कांटे ही कांटे हैं, लेकिन इन्हीं कांटों के बीच हौसलों ने ऐसी उड़ान भरी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पर थोड़ी ही देर में आपको बताएंगे कि कैसे इस नाजुक शरीर में एक मजबूत दिल है, कैसे इसने अपनी तकलीफ को ताकत बना लिया। मनीषा ठाकुर, लाइव इंडिया, मुंबई। 17 साल से बिस्तर पर पड़े परीक्षित ने अब अपनी बीमारी को ही अपनी ताकत हौसला आसमान से ऊंचा है। परीक्षित पिछले 17 सालों से हर रोज जिंदगी से जंग लड़ रहा है। और उसकी ये लड़ाई आगे भी जारी है। लेकिन जिस अंदाज में इस मासूम ने अभी तक जिंदगी को जिया है, उससे साफ है कि जीत इसकी ही होगी। परीक्षित लाइलाज बीमारी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा से जूझ रहा है। वो ना तो बिस्तर से उठ पाता है और ना ही चल पाता है, लेकिन वो लाखों छात्रों की तरह 12वीं की परीक्षा दे रहा है। उसकी काबिलियत का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि 10वीं की परीक्षा में वो 80% नंबर ला चुका है। उसकी तमन्ना है कि 12वीं में भी वो टॉप कर हिस्सा लेंगे। परीक्षित ने परीक्षा की पूरी तैयारी बिस्तर पर लेटे लेटे की है। अभी वो 17 साल का है, 11वीं में पढ़ रहा है, कॉमर्स में। किस तरह से उसकी पढ़ाई होती है? नहीं, पढ़ाई बस 10वीं तक जैसे कि वैसे घर पे सोए सोए पढ़ता है। परीक्षित ने अपनी बीमारी को ही अपनी ताकत बना लिया। वो बिस्तर पर बड़े बड़े दुख पड़ता रहता है, लेकिन कभी उसने अपने मन में कोई खलल पैदा नहीं होने दी। उसके अंदर जिंदगी जीने का ऐसा जज्बा है कि कोई दोस्त नहीं होने पर उसने किताबों को भी अपना दोस्त बना लिया है। सब्जेक्ट के अलावा उसे ज्योतिष से खासा लगाव है। मैं भी सोए सोए पढ़ रहा हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकलता, इसमें कोई फ्रेंड्स वगैरह कोई नहीं है। बस मैं कभी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसके अलावा जो कुछ मैं ज्योतिष का और जो कुछ तो कर रहा हूँ, मैं उस पर अपना पूरा ध्यान देता हूँ। परीक्षित के अंदर सिर्फ अपने जीवन के लिए ही असीम चाह नहीं है, वह औरों को भी जिंदगी जीने की चाह से लबालब भरा देखना चाहता है। तभी तो आए दिन परीक्षा और असफलता से घबराकर आत्महत्या की खबरें देखकर वो परेशान हो जाता है। उसकी माने तो कभी किसी को असफलता से घबराकर जिंदगी की दौड़ नहीं छोड़नी चाहिए। रोज का हम टीवी पर रोज रोज देखते हैं, 1 बच्चे में सुसाइड किया, 2 में सुसाइड किया, 5 में किया। अरे आम बात से लगती हुई है, लेकिन अच्छा तो नहीं लगता है। हम टीवी पर देखते हैं, आपके माँ बाप, आपके टीचर, फ्रेंड्स सब आपसे कितना प्यार करते हो, और जब आप इस तरह का कुछ कर देते तो बहुत बुरा लगता है उन्हें। और जबकि हम कहते हैं कि पूरे भारत का भविष्य हमारी युवा पीढ़ी है, तो अगर वही इस तरह से खत्म होती चली गई तो फिर
देश के भविष्य के बारे में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं सोच सकते। परीक्षित को अपनी जिंदगी और ऊपर वाले से भले ही कोई शिकायत ना हो, लेकिन आजकल के माँ बाप से उसे जरूर शिकायत है। परीक्षित जिंदगी की रेस में आगे निकलने के लिए कंपटीशन को जरूर मानता है, लेकिन उसे इस बात से सख्त ऐतराज है कि इसके लिए माँ बाप बच्चों पर दबाव डाले। कंपटीशन सा हो गया है आज की, माँ बाप को ये लगता है कि हमारा बच्चा सबसे आगे आना चाहिए। बोर्ड के एग्जाम में टीचर्स को लगता है कि हमारे स्कूल में से टॉपर निकलना चाहिए। तो प्रेशर एक हद तक ठीक हो जाएगा, आप आगे बढ़ो, यहाँ तक वो प्रेशर अच्छा रहता है, लेकिन अब जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। परीक्षित ने भले ही अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया है, लेकिन उनकी माँ की आंखों में हमेशा उसके लिए दर्द छलकता है। कैसे एक माँ अपनी एक बेटे को 17 सालों से बिस्तर पर पड़े क्या गुजरता होगा उस दिन पर? क्या वो अपने मन को संभालती होगी? कैसे अपने जिगर के टुकड़े जिसकी करवट लेने से भी हड्डियां चिटक जाती हैं, उसका ख्याल रखती है। आगे दिखाएंगे मनीषा ठाकुर, लाइव इंडिया, मुंबई। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जिंदगी की जंग चलती रहे।